श्रीमद् भागवत कथामृत में आज हम लोग दसम स्कंद रास पंचाध्याय में गोपी गीत सुनते हुए आ रहे हैं। आज तक जिस रस धारा को पान करते हुए हम सब यहाँ पर जो आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, ये सब गुरु महाराज की अहित की कृपा आशीर्वाद से और वैष्णव के कृपा आशीर्वाद से, महाप्रभु के कृपा आशीर्वाद से ही संभव होता है। तो हम सब उनके आभारी हैं कि उनके कृपा से हम इस प्रकार प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए अवसर प्राप्त कर पा रहे हैं। भक्तों, गुरु महाराज हम सब के ऊपर बहुत कृपा किए हैं, जिस कारण में जिस दुर्लभ प्रेम रस देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, लक्ष्मी जी के लिए भी दुर्लभ है, परंतु महाप्रभु ने इस प्रकार हम सब के ऊपर कृपा की। इस कृष्ण प्रेम रस स्वरूप गोपी गीत को हम सबको प्रदान किया है। कल हमने सुना था किस प्रकार जीव जब भगवान के शरण में आ जाता है, गोपियां कहा प्रणत देहिनम पापकर्षणम, प्रणत देहिना पापकर्षणम तृणाचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिपणार्पितं ते पदाम्बुजं कुणुकुचे सुना क्रोधिरोच्चयम्। गोपिया ने कहा प्रणत देहिनम पापकर्षणम। कला में ये बात सुना था। भगवान किसके समस्त पापों को, प्रारब्ध कर्मों को आकर्षित करते हुए उसको ले जाते हैं और उसको नष्ट करा देते हैं। किसको? किसका? भक्त, अपना प्रणत जन। जो जीव भगवान के शरण में आकर पूर्ण भाव से समर्पित हुआ हो, जो कह देता है कि बस हे प्रभु, केवल आप ही मेरे हैं और मैं ही आपका हूं, आपके अतिरिक्त और ना तो मैं किसी को जानता हूं, ना मेरा और कोई है। इस प्रकार प्रणत जन, समर्पित आत्मा, समर्पण आत्मा, आत्मनिवेदन जो जीव कर चुका है, इस प्रकार जीव का अनंत अनंत जन्म का पापों को भगवान क्या करते हैं? आकर्षित कर लेते हैं। कल हमने सुना था जगाई माधाई है। जगाई माधाई क्या किया? कितना पाप किया था? जगाई माधाई जैसे पापी और कोई नहीं हो सकता। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने जगाई माधाई का जो उद्धार किया नित्यानंद प्रभु के द्वारा,
श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने क्या की, दोनों का जितने भी पाप हैं, जिस पाप को चित्रगुप्त लिखते 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 थक गया था, बंद कर दिया था, और वो पाप राशि जो है अंत में चित्रगुप्त अपना पोथी बंद कर दिया, कहा और तो कुछ पाप ही नहीं है इनके लिए। तो चित्रगुप्त जिनके फाइल को बंद कर दिया था, इतना पाप इन लोगों ने किया था कि अनंत जन्म तक भी नरक भोग करने से इन पापों को नष्ट नहीं कर सकते हैं। परंतु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने नम महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तैसे नमः। सब महाप्रभु ने क्या की, एक मुहूर्त में इन दोनों का पाप को क्या किया, नष्ट कर दिया। पाप कर्षणम, महाप्रभु ने इन दोनों के पाप को आकर्षित कर लिया इनसे। और गौर वर्ण में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्याम वर्ण हो गए। और महाप्रभु ने सबको देखा भी दिया कि इन दोनों का समस्त पापों को मैं आकर्षित कर लिया हूं, और आज से जगाई माधाई पापी नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि जगाई माधाई इतना पाप किया था। और महाप्रभु के कृपा से जगाई माधाई इस प्रकार पुण्य आत्मा बन गए, जिन जगाई माधाई को दर्शन करके लोग गंगा में स्नान करते थे, अपवित्र हो जाते थे, परंतु आज वो जगाई माधाई को दर्शन करके लोग पवित्र हो जा रहे हैं। प्रणत देनम पाप कर्षणम, कितना भी पापी क्यों न हो, यदि भगवान के शरण में आ जाता है, परंतु कैसे आएगा, ना सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। समस्त पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, बस मेरे शरण में आ जाओ। प्रणत देही नाम, समर्पित देही, समर्पित जीवों का समस्त पाप को भगवान आकर्षित कर लेते हैं, नष्ट करा देते हैं। भगवान कहते हैं तू मेरे शरण में आ जा, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा। ये भगवान का वादा है। वही बात गोपियां ने कहा, हे श्याम सुंदर, किसी भी प्रकार जीव यदि आपके शरण में आ जाता है, आपके चरण में आ जाता है, आपके सन्मुख में आ जाता है, तो उसको आप क्या कर देते हैं, उसका समस्त पापों को नष्ट करा के उसको क्या कर देते हैं, मुक्ति प्रदान कर देते हैं, भगवत धाम को प्रदान कर देते हैं। पुतना आई थी किसके लिए, शरणागत को तो त्याग छोड़ दो, जो आपके सन्मुख में आ जाता है, कितना भी पापी क्यों न हो, पुतना जैसी पापी, तब भगवान उनको क्या कर दी, धात्री गति को प्रदान कर दी। अब बताओ, ओहो बकीजम स्तनकालकूटम ऋंगासयापाय यदाप्यसाद्धि लेवे गतिं धातृचितं ततन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम कंबादयालुं शरणं व्रजेम। क्या कहा यहाँ पर उद्धव ने, ओहो बकीजम
स्तनकाल कूटम जिंघा सयापायदप्य साध्वी लेवे गतिं धात्रिचितं ततन्यम कंभा दयालु शरणं ब्रजेम। और ऐसे कौन सब प्रभु हैं, इस प्रकार शरणागत प्रभु हैं जो जिसके चरण में हम शरणागत होंगे। इसे कृपालु कौन हो सकता है, जिसके चरण में हम शरणागत होंगे। जो अघासुर बकासुर की बहन पुतना का भी दोष नहीं देखा, और प्रभु ने क्या की, उनके समस्त पापों को नष्ट कराते हुए दात्री गति को प्रदान कर दिया। ओहो वकीजम स्तनकाल कूटम जिंघा सयापाय यद्यप्य साध्वी लेवे गतिं धात्रिचितं ततन्यम कंबा दयालु शरणं ब्रजेम। गोपियां ने कहा प्रभु हम जानते हैं कि आपने क्या करते हैं कि कोई भी जीव किसी प्रकार भी किसी अवस्था में भी कितना भी पापी जीव यदि आपके शरण में शरणागत हो जाता है, प्रणत देहि नाम है, समर्पित हो जाता है, समर्पण हो जाता है, आत्मनिवेदन कर देता है, तो आप क्या करते हैं, पाप कर्षणम, उसका समस्त पापों को नष्ट करा देते हैं, आकर्षित करते हुए। प्रणत देहिनम पाप कर्षण, किसका नहीं किए हैं प्रभु ने, अब बताओ। अभी पुतना की बात आपने सुना, अगासुर बकासुर बच्चासुर है, धेनुकासुर, जितने भी दैत्य आए सबका पाप को नष्ट कराते हुए भगवान ने अपना धाम को भेज दिया। प्रणत देहिनम पाप कर्षणम। भगवान क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बहाना भी ढूंढते हैं। कोई कुछ भी हो, भगवान कहते हैं अरे कैसे भी हो, वो तो मेरे पास ही तो आया है, ये भी शरण है, चाहे वो माने वैरी भाव से भी क्यों न हो, द्वेष में भी क्यों न हो, कैसे तो हो, जीव मेरे पास तो आया है। अरे वही कारण से तो क्या कहा गया था कि सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोवं हलेनोमेव वैकुंठं नाम ग्रहणम अशेष अग्रंग विदु। कैसे भी तो हो भगवान का नाम तो लिया है, कैसे भी तो हो भगवान के तो पास आया है। शिशुपाल इतना गाली दिया, इतना गाली दिया, इतना गाली दिया, 108 गाली देने के बाद जैसे वैष्णव जन क्या करते हैं, 108 तुलसी चढ़ाते हैं, फिर जाकर कुछ चरणामृत प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार शिशुपाल जब तक 108 बार गाली नहीं देगा तब तक वो खाएगा नहीं, जल भी ग्रहण नहीं करेगा। पहले जगने के बाद पहले भगवान को गाली देगा वो, ये उसका अनुष्ठान है, और वो भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान कर दिया। अब बताओ, प्रणत देहिनम पाप कर्षणम, कैसे भी हो जीव भगवान के पास आया है, भगवान को चिंतन किया है, चाहे वो दुश्मन में भी क्यों न हो, बैरी। परंतु इस बात को आप ये समझ नहीं लेना कि हम भगवान के साथ बैरी करें, दुश्मन करें, द्वेष करें, ईर्ष्या करें ना, ये भक्ति के अनुकूल मार्ग नहीं है। यह भक्ति के अनुकूल मार्ग नहीं है कि भगवान के साथ हम द्वेष करें। निश्चित भाव से ये अनुकूल मार्ग नहीं है। लोग कहेंगे कंस तो द्वेष करके, रावण तो द्वेष करके, जितने भी असुर राक्षस दैत्य सब द्वेष करके भगवान को पाया है, हम भी द्वेष करके पाएंगे। ठीक है क्या? नहीं, भगवान ने दिया, उनको मुक्ति दिया,
परंतु वो भी भक्त नहीं चाहता है मुक्ति, उसमें कुछ लाभ नहीं है। जो प्रेम रस वर्तमान गोपियां पान कर रहे हैं, क्या जो मुक्ति प्राप्त करने वाले माने असुर राक्षस क्या इस रस को पान कर पाए? कभी नहीं कर पाए। अरे वही कारण से कपिल भगवान ने कहा था, सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य एकत्तम अप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत से वनं जना। जो भगवान के सेवा में जो आनंद ले रहा है, भगवान की कथा में जो आनंद ले रहा है, भगवान के संकीर्तन में जो आनंद ले रहा है, भगवान के सखी बनकर अष्टजाम सेवा जो नियम सेवा करते हुए, भगवान को दर्शन करते हुए, भगवान के साथ नृत्य करते हुए जो गोपियां जो आनंद को ले रहे हैं, उनके लिए इस सालों के साष्टी सामीप्य सारूप्य एकत्वम अप्युत ये समस्त है मुक्ति क्या लाभ है? गोपियां को तो वैकुंठ लोक भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार प्रणत देहिनम पाप कर्षणम। भक्तों, यहां पर स्पष्टीकरण हुआ है। एक बात को हम इस प्रकार स्पष्ट भाव से समझ लेना चाहिए कि हमारे पाप यदि नष्ट हम करना चाहते हैं, एकमात्र है भगवान के चरण में शरणापन्न, आत्मनिवेदन, ध्यान देना। और किसी प्रकार भी उपाय नहीं है। क्योंकि हमारे समस्त पापों को आकर्षण करने वाले एकमात्र है भगवान कृष्ण। हमारे समस्त प्रारब्ध कर्म को नष्ट कराने वाले हैं एकमात्र भगवान कृष्ण। गोपियां यहां पर स्पष्टीकरण किया है। इस संसार में और कोई भी आपके पापों को नष्ट नहीं करा सकते हैं। कल भी इस बात को मैं निवेदन किया था। जो व्यक्ति क्या करता है, देवताओं के माने चरण में शरणागत हो जाता है। किसको शनि दशा पड़ रहा है, पर वो दौड़ रहा है शनि बाबा के चरण में। किसका ग्रह दोष है, वो दौड़ कर जा रहा है शिव जी के चरण में, ब्रह्मा जी के चरण में, विभिन्न देवा देवियों के चरण में जा रहा है। परंतु एक बात है, किसी का भी सामर्थ्य नहीं है कि आपका पाप को कोई हरण कर ले, आपके प्रारब्ध कर्मों को कोई नष्ट करा दे। किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो किसी भी देवा देवी हो, कुछ कोई भी क्यों न हो, केवल भगवान को छोड़ने से और कोई भी तुमको तुम्हारे पापों से मुक्त नहीं करा सकते। ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को गोपियां कह रहे हैं, जो समस्त प्रेम के आचार्य हैं। तो भक्तों, जो लोग देवताओं के शरण में जाते हैं, देवा देवी हैं, तो उनका क्या होता है? कुछ नहीं मिलने वाला है उनको। केवल वो ठग जाते हैं जीवन में। और वही कारण से भगवान शिव जी प्रचेताओं को भी कहा था, और नारद जी प्राचीन वरी राजा को भी कहा था कि केवल एकमात्र भगवान है जिसके शरण में जाना चाहिए, क्योंकि समस्त सृष्टि के जड़ वो हैं। नव योगेंद्र ने निमि महाराज से भी यही बात कहा था। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरणाय नृणिंच राजन सर्वात्मना जः शरणं शरण्यम गतम मुकुंदं परिहृत्य कर्तम। नव योगेंद्र इस बात को कहा था। अरे इस बात को भगवान शिव जी भी कहा था। स्वधर्मनिष्ठ शतजन्म विपुवान विरंचितामेति तथा परं इमाम अव्याकृतं तद भागवतम। इस बात को कौन कहा? शिव जी प्रचेताओं को। अरे
इस बात को नारद जी ने भी कहा था, किसको? प्राचीन वरी राजा को। जथा तरुमूल निसंचनेन तृप्त्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणापराश्च जतेन्द्रियाणम तथैव सर्वाणम उच्यते ज्ञा। इस एक ही भाव है। और इन समस्त कौन कौन यहां प्रकाश कराया? नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, इन सब ने प्रकाश कराया। जो गोपी अभिभाव दिया, जो सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत को पहले से इन सब देवताओं भी कह चुके हैं। इंद्र भी कह चुका है। इंद्र स्तुति में विशुद्ध सत्वं तबधाम शांतम तपमय ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामय गुण संप्रवाह है। इन सब स्तुति में इंद्र भी इस बात को कहा है। ध्यान देना, जिस ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं के चरण में जीव समर्पित होना चाह रहा है और उनसे विभिन्न प्रकार के संसार के कामना कर रहा है और अपना पापों को नष्ट करना चाह रहा है, परंतु आप सब ने यहीं पर प्रमाण आपने पाया है कि वही देवताओं ने, वही ब्रह्मा जी ने, वही शंकर जी ने, वही रुद्र जी ने क्या कहा? सबसे यही कहा कि सब कोई भगवान के शरण में जाओ, क्योंकि वो ही एकमात्र हैं जो इन समस्त पापों से, प्रारब्ध कर्मों से मुक्ति देने वाला। वो ही एकमात्र जीव का समस्त प्रारब्ध कर्मों का नष्ट कर देगा। एक मुहूर्त में महाप्रभु ने जगाई माधाई का समस्त पापों को नष्ट कर दिया। और इस बात को देखते हुए जब महाराज भी मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब महाराज भी सोच समझ नहीं पाया कि क्या हो गया। भगवान की इस प्रकार कृपा को देखे जब महाराज भी अत्यंत प्रेम में विगलित हो गया और भगवान की महिमा को गान करते हुए, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के महिमा को गान करते हुए जब महाराज भी नृत्य करने लगा। भक्तों, इस प्रकार सबको मेरा इस सिद्धांत है, निवेदन है कि एकमात्र यदि हम अपना समस्त पापों कर्मों से, प्रारब्ध कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं तो एकमात्र भगवान के चरण ही एकमात्र मन स्थान है। एक यहां पर और एक भी आप लोग को मैं माने प्रमाण दूंगा। तृतीय स्कंद में देवहूति माता ने, जब प्रहलाद जी महाराज, देवहूति माता ने कपिल भगवान को जब स्तुति की और मां ने कहा तं त्वा गताहं शरणं शरण्यं सभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृति पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदं वरिष्ठम। ध्यान देना, यहाँ पर देवहूति माता ने इस श्लोक में भी इसी भाव को लाया है। देवहूति माता ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके चरण में शरणागत हूं। क्यों? क्योंकि जो आपके चरण है ना, तंत्वा गताहं चरणं शरण्यम, और इस चरण में जो शरणागत हो जाता है, क्या होता है कि आपके जो चरण है ना, ये कुठार हैं और इन समस्त संसार रूप प्रारब्ध कर्म फल को, कर्म को, संसार रूप प्रारब्ध कर्म रूप जो वृक्ष के जड़ को काटने वाले, ये आपके चरण रूप कुठार हैं, कुढ़ाली हैं। और जो व्यक्ति, जो जीव आपके चरण में शरणागत हो जाता है तो क्या होता है, उसका समस्त प्रारब्ध कर्म को आपके चरण रूप कुढ़ाली क्या कर देता है? छेदन कर देता है। ध्यान देना, यहां पर
देवहूति माता भी यही भाव को दिया और कुंती माता भी भगवान के चरण में आकर वही बात कहा था। कुंती माता ने अथ विश्वेषु विश्वात्मन विश्वमूर्ते शोकेशु में स्नेहोपासम इमं थिंदी दृढ़ पांडुषु वृष्णिषु। कुंती माता इस भाव को दिया और कहा कि प्रभु मेरे जो दोनों तरफ में जो बंधन है, इस संसार मोह रूप जो जड़ है, मैं जो इस संसार रूप ममता के रस्सी में बंधी हुई हूं, इस रस्सी को आप तोड़ दीजिए, काट दीजिए, नष्ट कर दीजिए, इस बंधन को आप नष्ट करा दीजिए। क्यों? क्योंकि आप एकमात्र हो जो जीव का समस्त बंधन से जीव को मुक्त करा सकते हैं, जो आपके शरणागत हो। ध्यान देना। आप देखो, इस एक ही शब्द को हम और भी हजारों उदाहरण दे सकते हैं, प्रमाण भी दे सकते हैं। इसके द्वारा आज हम निश्चित भाव से निर्णय लें जीवन में कि यदि शरणागत होना है, यदि चरण में जाना है, किसका? भगवान का। क्योंकि नारद जी कह रहे हैं जथा तरुमूल निसंचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजौ पशाखा प्राणापराश्च जतेन्द्रियाणम तथैव सर्वाणमुच्यते ज्ञा। जिस प्रकार वृक्ष के जड़ में पानी डालने से समस्त वृक्ष के पत्ती से लेकर पुष्प से लेकर फल से लेकर डाली तक सबको जल प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान के चरण में जो शरणागत हो जाता है तो उसको समस्त फल को प्राप्त हो जाते हैं। उसका समस्त प्रारब्ध कर्म को नष्ट होते हुए समस्त पाप को नष्ट हो जाते हैं। ध्यान देना। तो एक ही मात्र सिद्धांत है। जो लोग देवताओं के पीछे पड़ रहे हैं, जो लोग देवताओं के शरण में जा रहे हैं, देवियों के शरण में जा रहे हैं, जो लोग इस संसार की भौतिक जगत के बात छोड़ दो हैं, और जो भगवत तत्व ब्रह्मा शंकर नारद तक जो शरण में जा रहे हैं, कोई भी जीव को इन समस्त प्रारब्ध कर्मों से मुक्त नहीं करा सकता, पापों से मुक्त नहीं करा सकता। सुखदेव गोस्वामी पाद इस बात को षष्ठ स्कंद में भी कहा था परीक्षित महाराज से। कहा राजन एकमात्र हैं क्या? केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघं धुन्नन्ति काष्णेन निहारम यभास्करः। एकमात्र भगवान है जिसके शरण में जाते ही क्या होता है? जीव का समस्त पाप अज्ञान रूप सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य उदय होने से पहले जगत में अंधकार दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान के शरण में जाने से पहले, जो भक्ति करने से पहले जीव के हृदय में समस्त प्रारब्ध कर्म समस्त पाप रूप अंधकार नष्ट हो जाते हैं। ध्यान देना भक्तों। इस प्रकार बस इसी पद से, इस श्लोक में एक शब्द से हमने इस दिव्य भाव को समझा, दिव्य सिद्धांत को पाया। क्या? यदि शरणागत होना है तो किसके शरण में जाना है? भगवान के शरण में जाना है। और वो कारण से सुखदेव गोस्वामी पाद यहां तक भी कहा था परीक्षित महाराज से, अकाम सर्व कामो बा मुख्य काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन जजेत पुरुषं परम। किसके पास आना है? किसके शरण में आना है? चाहे वो कामी हो, सकामी हो, अकामी हो और सर्वकामी भी क्यों न हो, कितने भी किस प्रकार भी कैसे भी पापी क्यों न हो, उनको किसी कहीं भी ढूंढना नहीं चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। वो एकमात्र भगवान के शरण में आना ही चाहिए। क्यों? यदि सर्वकामी होकर भी भगवान के शरण में आया, चरण में आया, तो भगवान क्या करते हैं? उसका समस्त प्रारब्ध कर्म पापों को नष्ट करा देते हैं। समझ पाए? और क्या करते हैं भगवान?
और उसका समस्त प्रारब्ध कर्म पापों को नष्ट कराते हुए उसके अंदर में निष्कामता भर देते हैं भगवान, क्योंकि भगवान निर्गुण है। हाँ, और चैतन्य चरितामृत में इस बात को बहुत सुंदर कहा जाते, किस प्रकार भगवान के चरण में जीव आते ही उसका समस्त पापों को भगवान नष्ट कर देते हैं, उसका समस्त आकांक्षा भौतिक आशाओं को नष्ट कर देते हैं और कृष्ण प्रेम को उनको प्रदान कर देते हैं। कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सु, कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सु, अमृत चारी विष मागे एही बड़ मोह, अमृत चारी विष मागे एही बड़ मोह, आमी विज्ञ। भगवान कह रहे हैं मैं विज्ञ हूं, ध्यान देना। भगवान क्या है? विज्ञ है, अभिज्ञ है, सर्वज्ञ है भगवान। पर जीव क्या है? अज्ञ, अज्ञान है जीव के पास, और भगवान है विज्ञ। भगवान विज्ञ है और जीव मूर्ख है, अज्ञ है, अज्ञानी है। और भगवान कह रहे जीवी यदि मेरे शरण में आकर विशेष सुख कामना कर रहा है तो वो तो मूर्ख है, हैं? आमी विज्ञ एही मूर्खे विषय के ने दीवा, आमी विज्ञ एही मूर्खे विषय के ने दीवा, स्वचरणामृत दिया विषय भूलाइब, स्वचरणामृत दिया विषय भूलाइब। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कह रहे हैं यदि जीव मेरे पास आया, जो सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को कहा है, अकाम सर्व कामोबा मुख्य काम उदारदी तीव्रेण भक्ति जोगे न जजेत पुरुषं परम। यहां किसी को भी सुखदेव गोस्वामी ने मना नहीं किया, आओ भगवान के शरण में। कामना है आओ, वासना है आओ, तुम कामी हो आओ, सर्वकामी हो आओ। किसके पास आओ? किसके शरण में आओ? भगवान के शरण में आओ। जहां पर सिद्धांत दिया गया कि भगवान के चरण में कामना लेकर नहीं आना है, पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि नहीं, सब समस्त कामना वासना लेकर भी आओ। जो कामी हो वो भी आओ, सर्वकामी भी हो वो भी आओ, पर भक्तों के लिए नहीं। यहां कामियों के लिए है। जो कामी है वो काम लेकर आए, पर जो भक्त हैं वो कामना लेकर ना आए। देखो, शास्त्र के जो सिद्धांत है उसको हमको बहुत समझना चाहिए। किसी ने प्रश्न भी कर सकता है कि जहां पर हमारे सूत गोस्वामी पाद ने एक श्लोक में कहा था, क्या कहा था? सबई पुंस परो धर्म जतो भक्ति अध्यक्षते अहेतु की अप्रतिहता जयात्मासु प्रसिद्धति। भक्ति वो है क्या है जिसमें कामना नहीं है, मतलब भगवान के पास किसी प्रकार भी कामना लेकर नहीं आना चाहिए।
जहां कामना हुआ वहां भक्ति नहीं है, वो भक्त नहीं है। प्रहलाद जी महाराज वही बात कहा था। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे नहीं नहीं, सब कामी भी आओ, सर्व कामी भी आओ, अकामी सर्व कामो वा, अकाम सर्व कामो वा, मुख्य काम उदार धी। तुम सकामी हो, अकामी हो, सर्वकामी भी हो, मुख्य कामी भी हो, तुम आओ। पर उल्टा हो गया ना बात। एक ने सिद्धांत दिया कि भगवान के पास कामना लेकर मत आओ, एक ने सिद्धांत में कह रहे कि सब कामी भी आओ। मतलब क्या है? यहां पर हमको बहुत बहुत सूक्ष्म विचार से इनको समझना चाहिए। इसमें समझें तो क्या समझ में आएगा कि जहां जहां भी कहा गया है कि भगवान के पास कभी भी किसी प्रकार भी कामना नहीं करना चाहिए, कामना, वासना, इच्छाएं, आवश्यकताएं कुछ भी माने भगवान को माने कहने की आवश्यकता नहीं है और कहना भी नहीं चाहिए। जहां जहां इस बात को कहा गया है वो है भक्त, भक्त के लिए, वैष्णव के लिए कहा गया है कि तुम भगवान के चरण में कामना मत करो। परंतु जो कामी है, जो कामी पुरुष है, जो सकामी है, जो सर्वकामी है, तो उनके लिए क्या किया जाए? उनके लिए कहा जाता है कि हाँ तुम सब कामना लेकर आओ, आओ तो सही, आओ तो सही। हाँ कामना, हाँ तुम्हारे लिए पूजा होगा, चलो। तुम्हारे पुत्र नहीं हुआ, हाँ पुत्र होगा, आओ भगवान के पास तो आओ। जैसे एकादशी कर, हाँ तुम्हारा पुत्र होगा, एकादशी करो। पर पुत्र होते होते अरे पुत्र कब होगा? जैसे एक उदाहरण है, ध्रुव महाराज भगवान के शरण में आए। कैसे, क्यों आए थे? एक राज सिंहासन के लिए आए थे ना। किसके लिए आए थे? सिंहासन के लिए। पर जब भगवान का साथ उनका दर्शन, भगवत दर्शन हो गया, क्या हुआ उसमें? तब जब भगवान की कृपा दृष्टि उनके ऊपर पड़ी और जैसे ही कृपा हो गया ध्रुव के ऊपर, तो ध्रुव यहां तक कह दिया है, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वं प्राप्त बांदेव मुनीन्द्र गुह्यम काचं विचिन्वन्नपि दिव्य रत्नम स्वामीन कृतार्थ अस्मिन है बरंग न जाचे। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बरंग न जाचे, मैं वरन नहीं चाहता हूं, मुझे आवश्यकता नहीं है। क्यों? वो राज सिंहासन में बैठने के लिए दौड़कर आया था, तू रोते हुए राज सिंहासन में बैठने के लिए तू दौड़कर आया था, तपस्या करने के लिए, और भगवान का दर्शन हो गया। भगवान से कह रहा कि मैं कांच ढूंढने के लिए आया था, पर आप जैसे दिव्य मणि को मैं प्राप्त कर लिया। वही बात है, भगवान के शरण में जीव आते ही क्या करते हैं? भगवान पहले ही उसका पाप, ताप, संताप, उसका त्रिताप और समस्त प्रारब्ध कर्म को भगवान क्या करते हैं? आकर्षित करते हुए उसको शुद्ध बना देते हैं। ध्यान देना, बहुत ध्यान देने की बातें हैं। प्रणत देहिनम पाप कर्षणम, कल भी हम सुना था, आज भी सुन रहे हैं इस एक श्लोक के एक शब्द को, प्रणत देहिनम पाप कर्षणम। एकमात्र भगवान के शरण है, ये गारंटी है। और कोई नहीं कह सकता कि आप ये करो, वो करो, हैं? आपके शिव जी के पूजा करो, आपका ग्रह नष्ट हो जाएगा। आप काली माता के, चंडी माता के चंडी पाठ करो, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। समस्त शास्त्रों में यही प्रमाण है कि तुम कितने भी चंडी पाठ करो, कितना दुर्गा पाठ करो, कितना रुद्र अभिषेक करो, कितना देवताओं के शरण में जाओ, तुमको कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ शास्त्र में सिद्धांत है कि प्रणत देहिनम पाप कर्षणम,
गोपियां कह रहे हैं केवल आपके चरण इस प्रकार हैं जो जीवों के समस्त पाप को आकर्षण करने वाला है। केवल भगवान के चरण हैं। और वही कारण से यहां पर कहा गया है कि कृष्ण कहे अमा भजे मांगे विषय सुख। भगवान कह रहे हैं मेरा भजन करके यदि जीव कोई विषयासक्त जीव मेरे शरण में आकर विषय सुख मांग रहा है तो वो तो मूर्ख है, परंतु मैं तो विज्ञ हूं। मैं क्या करता हूं, उसका समस्त प्रारब्ध पापों को नष्ट कराते हुए, कामनाओं को नष्ट कराते हुए क्या करता हूं, सो चरणामृत दिया विषय बुलाए। भगवान अपना चरणामृत को प्रदान कर देते हैं और जीव भगवान के चरणामृत को पान करके समस्त विषय वासनाओं से मुक्त हो जाता है। ध्यान देना। प्रणत देनम पाप कर्षणम। कौन इस प्रकार कर सकता है? कौन देवता कर सकता है? जीवों का समस्त पापों को नष्ट आकर्षण कर सकता है? कोई कर सकता है? हरि बोल। नहीं ना। फिर क्यों जा रहे हैं सब? कोई चंडी माता के शरण में जा रहा है, कोई दुर्गा माता के चरण में जा रहा है, कोई शनि बाबा के चरण में जा रहा है, कोई रुद्र अभिषेक कर रहा है, रुद्रदेव के चरण में जा रहा है। क्यों? अरे वही कामना लेकर भगवान के चरण में जाओ। भगवान भी कह रहे हैं आओ। सुखदेव भी कह रहे हैं, सुखदेव बाबा कह रहे हैं अकाम सर्व कामो व मुख्य काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगे न जजेतं पुरुषं परम। किसी ने कहा यदि बाबा आप ऐसे कहोगे तो ये देवता तो पूजा में वंचित हो जाएंगे, इनका दुकान कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगी, इनका सब बिजनेस कैसे चलेगा? आप बताओ। परंतु इसके लिए नारद जी ने ये बात कह दिया, जथा तरुमूल निसंचनेन तृप्तंति तस्कंद भुज उपशाखा प्राणापराश्च जथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाणम उच्यते। ध्यान देना। आप यह मत समझो कि हम यदि भगवान को एक मिठाई भोग लगा रहे हैं, भगवान खा रहे, नहीं। ध्यान देना। उधर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है। नहीं देखे थे क्या बिल्ली? नया देख रहे हो? कथा आपको नहीं मिलेगी पर वो मिल जाएगी तुमको, बिल्ली। समझ पाए? पर जो भाव में था वो तो नष्ट हो गया ना, है? आपने यदि कहेंगे कि देवताओं के तो बिजनेस बंद हो जाएगा, उनका तो व्यापार बंद हो जाएगा, और रुद्र अभिषेक नहीं करोगे तो ब्राह्मणों को दक्षिणा कैसे मिलेगा? वो तो लूटेंगे। यदि चंडी पाठ नहीं करोगे ब्राह्मणों को दक्षिणा कैसे मिलेगा? वो तो लूटने के लिए बैठे हैं। तुमको कह देंगे ये ग्रह हैं, ये दशा हैं, तुम चंडी पाठ नहीं करोगे तो बचोगे नहीं। वो कहेगा हाँ करूंगा। कितना ना, इतना बड़ा लिस्ट है, इसमें कुछ नहीं बनने वाला है। तो सब प्रश्न करेंगे महाराज इसमें तो सबका व्यापार बंद हो जाएगा। होना भी चाहिए। लोगों को ठगाने वाले हैं जिसमें कुछ भी आवश्यकता ही नहीं है। किसी भी देवा देवी अपना स्वतंत्रता पूजा ही नहीं चाहते, क्योंकि सब कोई एम्प्लॉय हैं, सब कोई नौकर है भगवान के, और भगवान जानेंगे ना उनका नौकरी भी जाएगा। कोई देवा देवी किसी से रिश्वत ले रहा है, यदि भगवान को पता चल जाएगा तो उसका नौकरी गया, जानते हो। और एक बात कह दूं, आप कहेंगे यदि हम किसी भी देवताओं का पूजा नहीं करेंगे, किसी भी देवताओं के देवियों के शरण में चरण में नहीं जाएंगे क्योंकि कोई तो हमारा पाप नष्ट नहीं कर सकते, कोई भी पाप आकर्षण नहीं कर सकते, प्रारब्ध नष्ट नहीं कर सकते, क्यों जाएंगे? हम भगवान के शरण में जाएंगे। ये देवा देवी क्या करेंगे? भूखा मरेंगे? कहा ये देवा देवी भूखा मरेंगे? नहीं। यहां पर देवर्षि नारद जी इस बात को पूर्ण भाव से, संपूर्ण भाव से स्पष्टीकरण किया है।
जथा तरुमूल निसंचनेन तृप्त्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणापराश्च जतेन्द्रियाणम तथैव सर्वाणमुच्यते ज्ञा। जिस प्रकार वृक्ष के जड़ में जल डालने से वृक्ष के समस्त पत्तियों से लेकर पुष्प फल से लेकर डाली तक सबको जल मिल जाते हैं, उसी प्रकार भगवान के चरण में समर्पित होकर उनकी पूजा करने से, उनको माने अपना सर्वस्व प्रदान करने से वो क्या होता है, इन सब देवताओं को भी मिल जाते हैं। ध्यान देना, भगवान कुछ नहीं लेते हैं, कुछ नहीं कर, वो तो पूर्ण है, भगवान पूर्ण है, उनको कुछ आवश्यकता नहीं है। और जीव जो भी देता है उसको सब देवताओं को भगवान दे देते हैं। केवल यज्ञ पुरुष भगवान है। ध्यान देना, उनके शरण में जाकर उनके लिए यज्ञ करना है। जब जीव उनके लिए यज्ञ करता है, चाहे नाम यज्ञ हो, चाहे कथा यज्ञ हो, चाहे घृत यज्ञ हो, चाहे अन्य यज्ञ हो, जो यज्ञ भी करता है जीव, तो वो जो भगवान के लिए करता है, भगवान क्या करते हैं, वो यज्ञ के बाद समस्त देवताओं से देवियों को भी बांट देते हैं। जैसे कि घर में जो मुख्य होता है, समझ पाए, घर में जो मुख्य होता है उनको कुछ चीज कोई दिया तो वो क्या करता है? वो अपना परिवार को सबको बांट के देता है, अकेले नहीं खा लेता है। जिस प्रकार घर में पिता कुछ भी चीज को प्राप्त किया तो अपना समस्त संतान को क्या करता है? राधे राधे। अरे इस उदाहरण में हम यदि पशु पक्षियों को भी देखेंगे, एक पशु क्या करता है कि अपने समस्त बच्चाओं को भी क्या करता है, जो प्राप्ति वस्तु को बांट कर देता है, खुद नहीं खाता है। ये प्रकृति के नियम है, ये प्रकृति के नियम है। और इसी सिद्धांत में भी यदि हम समझेंगे तो प्रकृति में भगवान के शरण में जाना चाहिए, भगवान को ही नमन करना चाहिए, भगवान को ही अर्पण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान को अर्पण करने से सबको समान भाग से मिलेगा। यदि चंडी माता का पूजा किया, केवल चंडी माता ही पाएंगे, दुर्गा माता नहीं पाएंगे, इस बात को भी ध्यान देना। यदि रुद्र अभिषेक किया, केवल रुद्र देवी ही पाएंगे, उसमें और किसी देवा देवी पाएंगे नहीं। किंतु एक बात कह दूं, यदि भगवान के अभिषेक किया ना, 33 करोड़ देवा देवी पाएंगे। यही है सिद्धांत, यह है प्रकृति सिद्धांत है। यदि तुमने भगवान कृष्ण के चरण को अभिषेक कर दिया, यदि तुमने भगवान के चरण में समर्पित हो गया, तब होगा क्या, समस्त देवा देवी भी तुम्हारे ऊपर खुशी हो जाएंगे। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस में गोस्वामी जी इस बात को उठाए हैं। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। जिसके ऊपर भगवान कृपा कर लेते हैं, उसके ऊपर कृपा करने के लिए हर देवता देवी बाध्य हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो यज्ञ के द्वारा हम भगवान को अर्पण करते हैं, तब वो यज्ञ भाग समस्त देवताओं को मिल जाते हैं। हाँ, निश्चित है। आप लाखों रुपया खर्च करके चंडी पाठ कराया, केवल चंडी माता ग्रहण की। ध्यान देना, सिद्धांत को समझो। यदि किसी व्यक्ति लाखों रुपया खर्च करके चंडी माता के शरण में गया और उनके अभिषेक कराया,
तो कौन प्राप्त करेगी? केवल चंडी माता। किसी ने ब्रह्मा का पूजा की, किसी ने रुद्र की पूजा की, किसी ने शिव जी की पूजा की, 33 करोड़ देवा देवियों की पूजा की, तो जिसके पूजा करोगे वही प्राप्त करेगा। जिस प्रकार एक परिवार में एक पिता के 10 पुत्र हैं, जिस धन एक पुत्र को मिल जाता है ना, वो अकेले ही खा लेता है और उसका ही बन जाता है कि नहीं? यदि वही धन उनके पिता को मिल जाता तो क्या होता? समस्त पुत्रों को समान भाग से मिलता। ध्यान देना, आप ये मत समझो कि मैं किसी देवताओं के खिलाफ में हूं, ये तो अपराध है। ये मत समझो कि मैं किसी देवताओं के विरोध में हूं, क्योंकि देवता भी हमारे पूज्य हैं। ध्यान देना, समस्त देवता ब्रह्मा से लेकर शंकर से लेकर रुद्र से लेकर इंद्र से लेकर सब कोई हमारे पूज्य हैं, सब कोई वैष्णव हैं, सब देवी चंडी माता, काली माता, दुर्गा माता, ये सब हमारे पूज्य हैं। ध्यान देना, परंतु हम किसी को स्वतंत्र भाव से पूजा नहीं कर सकते हैं। हम इसके लिए पूजा करेंगे जिस प्रकार गोपियां किसके? कात्यायनी मैया का पूजा की। आप यहां पर प्रश्न कर लेंगे, अरे आप कह रहे हैं महाराज किसी भी देवा देवियों के चरण में शरणागत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी हमको पाप से बचा नहीं सकते, कोई भी हमारा पाप को आकर्षण नहीं कर सकते, पाप नष्ट नहीं कर सकते। पर गोपियां किस प्रकार कात्यायनी मां की शरण में गई? कात्यायनी महामाई, महाजोगिनी अधीश्वरी, हाँ स्तुति की हुई गोपियां। कैसे? नंद बाबा भैया यशोदा बार बार शिव जी के चरण में जाते हैं। ये सिद्धांत क्या है कि नहीं? ये तो भूल हो गया सब, ये तो सब भूल, सब कुछ भूल हो गया। आप इधर कह रहे हैं किसी भी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए, गोपियां के सिद्धांत है, पर वही गोपियां कात्यायनी मैया के चरण में गई थी। हाँ, अरे इस महाराज से पहले ये बात हम सुना था ना, तो कैसे? जो खुद ही देवी के पास चरण में गए और वही कह रहे हैं प्रणत देहिनम पाप कर्षणम। प्रभु आपके चरण एकमात्र हैं जो प्रत्येक जो आपके चरण में आ जाते हैं, शरणागत जीव का समस्त पाप को आकर्षण कर लेते हैं, और कोई भी नहीं ये काम कर सकते हैं। ये बात को भी समझो, वही गोपियां कह रहे हैं। परंतु इस बात को हम बहुत गौर से समझने की कोशिश करें। एक बात यह नहीं कि आप केवल भगवान के चरण में समर्पित हो, मतलब किसी देवा देवियों को दर्शन करने से प्रणाम नहीं करोगे, अथवा किसी देवा देवियों का पूजा नहीं करोगे। सबका पूजा भी करना चाहिए, सबके चरण में प्रणाम भी करना चाहिए, पर किस भाव से करना चाहिए? किस भाव से करना चाहिए? मुख्य पूजा करने की नहीं है, मुख्य प्रणाम करने की नहीं है, मुख्य शरणागत की नहीं है, मुख्य अपना भाव की है। एक उदाहरण से आप सब कुछ समझ पाएंगे। कह रहा था ना, गोपी गीत इतना जल्दी से खत्म नहीं होने वाली है, ये भी 1 वर्ष में चले जाएगी। ध्यान देना, ये क्योंकि समस्त सिद्धांतों के निचोड़ है गोपी गीत। और प्रेम, कृष्ण प्रेम के अंतिम परिणति है। जिस प्रकार दूध के अंतिम परिणति क्या है? घी है। उसी प्रकार कृष्ण प्रेम के अंतिम परिणति है गोपी गीत। ध्यान देना। और गोपियां क्यों गए देवी के चरण में? क्यों उनके शरण में गए? प्रश्न भी कर सकते हम। पर भाव क्या है गोपियां के हृदय में?
गोपियां मैया से कुछ नहीं मांग रहे, मैया को भी नहीं मांग रहे हैं, संसार सुख नहीं मांग रहे हैं, विषय सुख नहीं मांग रहे हैं, तो गोपियां तो केवल कृष्ण को मांगे हैं। और ये वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदा से करुणा करी, दिया पद छाया सदो है हमारे तुम्हार चरण धरी। अमित कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली, धाई तब पाछे पाछे। ये जो जितने भी देवता हैं, देवी हैं, ये सब वैष्णव और वैष्णवी हैं, परम वैष्णव और परम वैष्णवी हैं, ध्यान देना। और यदि देवा देवियों के शरण में जा रहे हो, केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए जा सकते हो, यही सिद्धांत है, ध्यान देना। जिस प्रकार घर में नई बहू आती है, उदाहरण भी समझो, जिस प्रकार घर में एक नई बहू आई है, बहू कैसे आती है? एक पुत्र के विवाह होने के बाद बहू आती है, तो बहू के लिए मुख्य कौन है? पति, क्योंकि पति के कारण से ही वो आई है घर में। यदि वो पति नहीं होते तो घर में क्यों आते वो? एक बात सुनो, उसके लिए मुख्य कौन हुआ? पति हुआ। और घर में क्या केवल पति है? घर में तो केवल पति नहीं है, सास हैं, ससुर हैं, ननंद जी हैं, देवर जी हैं, जेठानी जी हैं, जेठ जी हैं, है कि नहीं? और भी बहुत सारे सदस्य हैं। आप बताओ, बहुत सिद्धांत की बात है। बहू पति को तो प्रेम करती है, नहीं बहू, पर सास की भी सेवा करती है, ससुर जी के भी सेवा करती हैं, जेठ जी, जेठानी जी, देवर जी, ननंद जी, उनके वो घर में जितने भी जी हैं सबके सेवा करती है। पर सबके सेवा करती है सब पर पति को जिस प्रकार सेवा करती है, पति के चरण में जिस प्रकार वो समर्पित हैं, बोलो, और किसी के शरण में उस प्रकार शरणागत है क्या उसकी? ध्यान देना। और उन्हीं के घर में सबको जो उनकी माने सास बनी है, जो उनके ससुर बने हैं, जो ननंद हैं, देवर हैं, जेठ हैं, जेठानी हैं, वो किसके लिए हैं? अपना पति के लिए है। ध्यान देना। कदाचित यदि वो नई बहू के कुछ वर्षों के बाद पति मर गया, ध्यान देना, कदाचित यदि उसके चुपचाप बैठो, यदि पति मर गया तो क्या होगा? यदि वो नई बहू के पति मर गया, कदाचित पति मर गया, तो क्या होगा? क्या ससुर जी अच्छे लगेंगे उनको? क्या सास जी और अच्छे लगेंगे? किसी के साथ वही संबंध रहेगा? नहीं, उसको अच्छा नहीं लगेगा किसी से भी। जब तक उसके पति थे उतना समय तक इन सब अच्छा लगते थे। कौन? सास जी अच्छे लगते थे, ससुर जी अच्छे लगते थे, देवर जी अच्छे लगते थे। और जब पति मर गया तो उसके लिए वही सास के घर, वही ससुराल उसके लिए क्या हुआ? तुच्छ हो गया। समझ पा रहे कि नहीं? जिस प्रकार एक के बाद शून्य लगाओ कितना हुआ, फिर 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 शून्य लगाओ कितना हुआ, और इतना के बाद एक को मिटा दो कितना हुआ? वही बात है जीवन में। इन सब को कहने का अभिप्राय क्या है कि जब भगवान सबके मूल हैं, जब भगवान के शरण में हम है ना, तब इन सब देवा देवी भी अपना है। ध्यान देना। जिस प्रकार पति रहने से वो नई बहू के समस्त देवा माने अपना ससुराल में सब कोई अपना होते हैं,
और पति मर जाने के बाद कोई भी अपना नहीं लगते। उसी प्रकार जब भगवान के शरण में जीव चले जाता है तब समस्त देवता भी उनको कृपा करने के लिए आगे बढ़ आते हैं। हाँ, कहते हैं कि ये हमारे प्रभु के दास हैं। और वो भगवान का दास भी इतना नम्रता होता है कि किसी भी देवा देवियों को दर्शन करके प्रणाम करता है, सम्मान देता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं। शिव जी को वैष्णव आचार्य कहा गया है, वैष्णवानाम अहम शंभु। भगवान इस प्रकार शिव रूप पर, वैष्णव आचार्य रूप पर प्रकट हुए हैं, ध्यान देना। तो इसके कारण प्रत्येक देवा देवियों को किसी को भी हम अवमानना नहीं कर सकते और किसी को भी स्वतंत्र भाव से पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान यहां तक भी श्रीमद् भगवत गीता में कहा है क्या? जे अप्यन्य देवता भक्त्या जजंती ही श्रद्धयान्युता ते अपि मामेव कौन्तेय, ते अपि मामेव कौन्तेय अभिधि पूर्वकम। यद्यपि भगवान ने यहां तक भी यहां कहा कि यदि किसी जीव यदि माने देवा देवियों के चरण में जाता है, शरणागत हो जाता है, उनको स्वतंत्र भाव से सेवा करता है, स्वतंत्र भाव से पूजा करता है, तो होता है क्या? यद्यपि ये पूजा मेरे लिए भी है, क्योंकि इन समस्त देवा देवी भगवान के अंग हैं, अंग प्रत्यंग है कि नहीं? यद्यपि ये मेरे लिए भी है, परंतु ये अविधि पूर्वकम है, ये विधि नहीं है। जो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कर्म कारतः न स सिद्धि माप्नोति न सुखं न परंगति। तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति प्रश्न भी कर सकते हैं, तो हम यदि पूजा करें, पाठ करें, अनुष्ठान करें, यज्ञ करें, हवन करें, दान करें, पुण्य करें, कैसे करेंगे? ध्यान देना। और उसके लिए भी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान अर्जुन से कहा है, जत करोसी जजस्नासी जज्जुहसी ददासी जत जत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। मुझे अर्पण कर दो, मैं सबको बांट दूंगा। क्योंकि ये देवता और दैत्य है ना, मनुष्य है ना, ये बांट के खाने वाला नहीं है। किसको दे दो वो खुद खाएगा। देखो ना, अमृत जब निकला कहां से? कहां से? समुद्र से। देवता और ये दैत्य के अंदर में क्या हो गया? फाइटिंग हो गया, कौन खाएगा कौन खाएगा। पर भगवान को ही बांट के देना पड़ा। उसी प्रकार आप पूजा किसी भी देवताओं को मत दो, क्योंकि वो अपना अपना ही स्वार्थ में ले लेंगे, पॉकेट में। किसी भी ऑफिसर को आप दे दो रिश्वत, वो अपना ही पॉकेट में जेब में भर लेगा, किसी को बांट के थोड़ी देगा। पर भगवान एकमात्र हैं, सबको बांट के देते हैं। और यदि आपका समस्त स्वार्थ सिद्धि होगा, कैसे? यदि आप भगवान के लिए यज्ञ करेंगे, भगवान के लिए अनुष्ठान करेंगे, भगवान के लिए जप तप साधन भजन तप तपस्या आदि जो भी करेंगे, समझ लो इन समस्त तपस्या, इन समस्त अनुष्ठान, इन समस्त जप, इन समस्त व्रत, इन समस्त दान पुण्य सब यदि भगवान के निमित्त होता है, उनके शरण में जाकर होता है, तो समस्त देवा देवियों से लेकर प्रत्येक जीव तक भी प्राप्त कर लेते हैं। और उसके लिए भगवान के लिए जहां पर भी यज्ञ होता है ना, आप देखे होंगे यज्ञ हवन के समय में, वहां पर समस्त देवताओं को भी आह्वान किया जाता है, समस्त ग्रहों को भी आह्वान किया जाता है। और इसी के कारण में किसी देवता और किसी ग्रहों को माने स्वतंत्र भाव से यज्ञ करने की जरूरत ही नहीं है। यदि भगवान के लिए यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है, तो देवताओं को वहीं पर आह्वान किया जाता है और भगवान को पूजा करते हुए वो समस्त यज्ञ के भाग भगवान के द्वारा समस्त देवताओं को, समस्त ग्रहों को, समस्त जीवों को, समस्त संतों को, समस्त ऋषियों को, पितृपुरुषों को, समस्त को वहीं पर भगवान की कृपा बांट दिया जाता है।
सबको प्राप्त हो जाती है। जब प्रत्येक जब हमारे मंदिर में शालिग्राम जी को अर्चन पूजा होती है, जो चरणामृत को प्रत्येक माने देवताओं से लेकर ब्रह्मा से देवताओं से लेकर समस्त ऋषि संतों से लेकर पितृगण से लेकर जीव तक सबको वहीं पर प्रदान किया जाता है, सब कोई प्राप्त करते हैं उसको। तो आप बताओ सबसे फायदा कहाँ पर है? भगवान के शरण में जाने से है कि नहीं? भगवान के लिए अनुष्ठान रखने से है, भगवान के लिए यज्ञ करने से है, भगवान के लिए व्रत रखने से है। क्यों? उसमें क्या होता है? समस्त देवता, समस्त जीव, समस्त पितृपुरुष, ऋषि, संत सबको प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान देना। और इसी के कारण में केवल प्रणत देहिनम पाप कर्षणम, भगवान के चरण में समर्पित हो जाते ही एक तो भगवान समस्त जीव का पाप को आकर्षण कर लेते हैं, और भगवान क्या करते हैं? जीव को शुद्ध बना देते हैं। शुद्ध बनाकर क्या करते हैं? अपना बना लेते हैं। ध्रुव महाराज को भी वही किया, भगवान ने दर्शन दिया और ध्रुव महाराज का मन बदल गया। जहां तक वो राज सिंहासन के लिए आया था तब पर कह दिया कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस यदि आप देना चाहते हैं केवल आपका भक्त का संग मुझे प्रदान कीजिए। भक्ति मोह प्रवोतंग तोई में प्रसंगा भूयात अनंत महतम अमरा शयानम जनान जैसा विषनंग भवाब्दिंग निश्चय भगवत गुण कथा मृतपान मत्तः। किस प्रकार भक्त का मुझे संग दो प्रभु, जिस भक्त आपके कथा अमृत को पान करते हुए मदमत्त होकर जो आपके कथा अमृत में डूबते हुए रहते हैं, इस प्रकार प्रेमी भक्तों का संग मुझे दीजिए। जिस प्रेमी भक्तों के संग करते हुए आपके प्रेम माधुर्य रूप कथा अमृत को मैं हर समय, हर पल, हर क्षण पान करते रहूंगा। ध्यान देना, यही बात है। सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर अलस कहा गया है। सिद्धांत ये है, और सिद्धांत के लिए आलस नहीं होना चाहिए। निश्चित भाव से भगवान के शरण में जाना चाहिए। भक्तों, आज समय हो चुका है, क्योंकि आज दिन भर सब थक गए हैं, किसी को भी विश्राम नहीं है। आज यहाँ पर भंडारा भी था और सब कोई यहाँ पर थक गए हैं, तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। उम्मीद है निश्चित भाव से अब इस कथा रस को निश्चित भाव से पान करते हुए बहुत आनंद पा रहे होंगे, और उम्मीद है निश्चित भाव से सिद्धांत को भी समझ कर निश्चित भाव से भगवान के चरण में आत्मसमर्पण करते हुए समस्त देवताओं का भी कृपा प्राप्त कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम दूंगा। हरिनाम संकीर्तन के साथ निश्चित भाव से समस्त भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस जो कथा अमृत रस है, हमारे साथ जितने भी फेसबुक के लाइव के द्वारा जुड़े हुए हैं सबको मेरा निवेदन है कि और जूम में प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ जहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में जो आश्रम है वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हैं। यहाँ समस्या है, यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, यहाँ पर टावर लाइन नहीं है नेटवर्क का। तो इसी कारण में हम यद्यपि बहुत चेष्टा किए हैं, हमारे जितने प्रभु जी हैं सब बहुत चेष्टा किया है, बहुत बार चेष्टा करने के बाद भी यहाँ पर टावर लाइन नहीं आ पाया है नेटवर्क का। तो इसी प्रकार कैसे भी हो, गुरु महाराज की कृपा, वैष्णवों के आशीर्वाद से कार्तिक माह में कुछ किसी प्रकार में जूम में प्रोग्राम हुआ। और फेसबुक के लिए सबको मेरा निवेदन है, जितने भी हमारे साथ बहुत दूर दूर से जुड़े हुए हैं, चाहे मुंबई से हो, चाहे इलाहाबाद से हो, चाहे और उड़ीसा से हो, चाहे कहीं भी जो भक्त लोग जुड़े हैं, सबको मेरा बहुत बहुत नमन है कि आप लोग कथा अमृत श्रवण करते हुए मुझे भी बीच बीच में मैसेज भी दे रहे हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं कि कथा अमृत कितना अच्छा लग रहा है, कैसे लग रहा है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमन है, शुभकामना है। और निश्चित भाव से मेरा इतना ही बस उम्मीद है कि आप लोग का निश्चित भाव से हम लोग का सबका आत्मकल्याण होगा इसी कथा के माध्यम में। और सबको मेरा निवेदन है कि आज से सब कोई केवल फेसबुक के लाइव में इस कथा अमृत को आगे दर्शन करेंगे, श्रवण करेंगे, और कोई भी जूम अथवा और कहीं नहीं जाए।
केवल इस फेसबुक के लाइव में आप लोग कथा श्रवण करें, और उस कथा को यूट्यूब में भी बाद में वीडियो में डाला जाता है, आप लोग उसको भी श्रवण देख सकते हैं। और आप लोग को बहुत बहुत शुभकामना है कार्तिक माह की इस व्रत उपलक्ष्य में। आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। फिर कल शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक इस गोपी गीत को हम लगातार श्रवण करेंगे। जितना दिन तक इस कथा चलते रहेगी, आप लोग सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीमद्भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव गोस्वामी पाद की, शौनकादि ऋषिवृंद की, सद्गुरुदेव गुरु महाराज की, परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की, नित्य लीला प्रविष्ट जगत दूसरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर
हरि हरि बोल। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।